Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और राम लल्ला विराजमान हो गए हैं और राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा था उसमें दुनिया भर के और सेलिब्रिटी और साधु संत लोग भी आए हुए हैं। इसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी शामिल है और हमारे भारतीय मुस्लिम लोग भी इसमें बहुत शामिल है। पाकिस्तान बोलता रहता है हम हिंदू और मुस्लिम बटे हुए हैं भारत के अंदर, लेकिन आज राम मंदिर के सेलिब्रेशन में पाकिस्तान को पता चलेगा यहाँ पे हिंदू जितना इस दिन का खुशियाँ मना रहे हैं, मुसलमान भी इस दिन का ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। और इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री इसमें वो बोले हैं कि भारत के युवाओं को राम मंदिर एक प्रेरणा है जो कि भारतवर्ष को आगे लेके जाएगा और दुनिया भर के लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। आज उस दिन पूर्ण हुआ है और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला।
और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स, यू नो, जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो आयतुल्लास हैं इराक़ के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाज़ी अब्बास का है, फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this. जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज़ लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। समझ नहीं आती है कि अगर कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं। अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई, और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो जो पार्टी, जो बीजेपी ने ये बनवाया या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है, तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है, इस पे जो है इतनी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारा, देखो आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे जो कि कांग्रेस से हैं, तो उनकी स्टेटमेंट ये निकल के आई थी, उन्होंने कहा था कि इट्स अ